अजीत पवार के प्लेन क्रैश की सभी परतें धीरे धीरे खुलती ही जा रही है। हमने आपको बताया कि कैसे एक घंटा पहले पायलट ही बदल दिया गया। उस खबर को फिर से आपको बता देंगे डिटेल में क्या मामला। उससे पहले ये वीडियो किसी और संदर्भ में है। एक नाम है उद्योगपति गौतम अडानी का। गौतम अडानी का नाम इस प्लेन क्रैश से कैसे जुड़ गया, किसने उठाया, किसने जोड़ा? इस नाम को जोड़ने वाले हैं अर्नब गोस्वामी, जिसे आमतौर पे गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन इन दिनों उनका जमीर जागा हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में, प्लेन क्रैश के मामले में, उससे पहले एक बात और आपको बताते आते हैं। अर्नब गोस्वामी ने क्या सवाल उठा दिया, कैसे उन्होंने हिम्मत दिखा दी कि एक गौतम अडानी को लेकर वो जो है सवाल कर रहे हैं इस प्लेन क्रैश के मामले के बीच में। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दे कि जिस मुंबई एयरपोर्ट से अजीत पवार का प्लेन उड़ान भरा और फिर जाकर के क्रैश हुआ, उस मुंबई एयरपोर्ट का 74% स्टेक अडानी के पास है। और अडानी उस मुंबई एयरपोर्ट को देख रेख करते हैं, सब कुछ अडानी के हाथ में है 74%। तो फिर सवाल अडानी से क्यों नहीं? सवाल तो अडानी से भी बनता है ना कि मुंबई एयरपोर्ट की देखरेख आपके पास है, कौन विमान आएगा, उसकी देखभाल, उसकी सब कुछ मेंटेनेंस आप करते हैं। तो सवाल तो आपसे भी बनना चाहिए गौतम अडानी से। लेकिन हमने देखा कि अहमदाबाद की प्लेन क्रैश जिसमें विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मौत हो जाती है और अब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है। और उस अहमदाबाद की भी जिम्मेदारी गौतम अडानी के पास है। इस मुंबई एयरपोर्ट की भी जिम्मेदारी गौतम अडानी के पास, उस अहमदाबाद एयरपोर्ट की भी जिम्मेदारी गौतम अडानी के पास है। लेकिन क्या जांच में कुछ खुलासा हुआ अब तक कि गौतम अडानी जो एयर इंडिया वहां से उड़ान भरी और जाकर के 15 सेकंड के अंदर क्रैश कर गई, उस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी थी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? सब गौतम अडानी की जिम्मेदारी थी। लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने सीधा कह ले कि सीधा सीधा नहीं पूछा, लेकिन जरूर सवाल किया। सुनिए पहले, छोटी सी क्लिप है, पूरी क्लिप नहीं दिखा सकते, क्या कुछ अर्नब गोस्वामी ने कहा। When are we going to wake up and smell the coffee? I repeat, handing over a few airports to one company is not the development of civil aviation. Stopping air crashes is the development of civil aviation. Everything else is a sham, ladies and gentlemen. देखिए एक हैंडल है अमोक, क्या लिखा है? अर्नब गोस्वामी बिलेटेड बीजेपी एंड अडानी इनडायरेक्टली ऑन लाइव टीवी। दिस इज नॉट द डेवलपमेंट दैट यू हैंडेड एयरपोर्ट्स टू द कंपनी। तो आप कंपनी को एयरपोर्ट दे देते हैं, इससे जो है तरक्की नहीं होता है। और इनडायरेक्टली बीजेपी और अडानी को जो है उन्होंने लाइव टीवी पे जो है सवाल पूछने का काम किया इस प्लेन क्रैश को लेकर के। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो है सवाल गौतम अडानी से भी उठने शुरू हो गए हैं। आपको अगर हम बता दें मुंबई एयरपोर्ट के बारे में, अगर जहां से ये प्लेन उड़ान भरी थी कि क्या कुछ वो देखते हैं अडानी, तो वो भी जरा आप एक लिस्ट देख लें। गौतम अडानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अडानी के बहुमत का हिस्सा 74% है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास महज 26% है। मतलब मुंबई एयरपोर्ट में 74% स्टेक जो है, जहां से अजीत पवार का प्लेन उड़ा, वो गौतम अडानी के पास है। 2021 में अडानी ग्रुप ने जीवीके ग्रुप से मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल लिया था। तो 2021 में ये कंट्रोल जो है अडानी ग्रुप के पास आ गया था। अडानी मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का पूरा ऑपरेशन मैनेज करते हैं। एयरपोर्ट की दैनिक संरचना, पैसेंजर सर्विस और फैसिलिटीज, उसके बाद ड्यूटी फ्री शॉपिंग, फूड, सब कुछ वो देखते हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड और मेंटेनेंस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अडानी के हाथ में है। और उसी एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी अजीत पवार की प्लेन और क्रैश हो गई। तो सवाल तो बनता है, और सवाल तो यह भी बनता है कि अहमदाबाद वो भी अडानी के पास था, उसकी भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ब्लैक बॉक्स हालांकि यहां भी मिल गया, इसकी भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो सवाल तो गौतम अडानी से भी बनता ही है। अब आपको एक चीज और बताते हैं मुद्दा, कि गौतम अडानी को लेकर अजीत पवार ने कुछ दिन पहले एक बड़ा आरोप बीजेपी को लेकर के भी परतें खोली थी कि किस तरीके से उद्योगपति गौतम अडानी बीजेपी की कोर कमेटी के मीटिंग में बैठते हैं और सरकार गिराने की योजना बनाते हैं। सुनिए पहले अजीत पवार को। आपको वापस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई, वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता। अब आपको बताते हैं पायलट का वो मसला क्या है। देखिए, सुमित कपूर
इस प्लेन को मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं और हादसा हो जाता है। हालांकि अजीत पवार के पायलट सुमित कपूर नहीं थे, अजीत पवार के पायलट कोई और थे। लेकिन ठीक 1 घंटा पहले पायलट बदले गए। पायलट क्या कहा गया कि पायलट जो अजीत पवार के पायलट थे वो जाम में फंसे हुए हैं। इस चक्कर में दूसरे पायलट को डाला गया, सुमित कपूर को। और सुमित कपूर का ये इतिहास है कि इन्हें पहले भी सस्पेंड कर दिया गया था। इन्हें शराब की लत थी, इन्हें सस्पेंड किया गया था। हालांकि बाद में फिर लाइसेंस मिला और वो जो है अजीत पवार को जनसभा के बीच में जो चुनाव चल रहा था उसमें लेकर के गए। तो पायलट कैसे बदला गया? देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। एनडीटीवी के मुताबिक इस दौरान उनके दोस्तों ने बताया कि हादसे वाले दिन प्लेन उड़ाने की ड्यूटी सुमित की नहीं थी। प्लेन का पायलट ट्रैफिक में फंसा था। हादसे से सिर्फ कुछ घंटा पहले सुमित को ऑर्डर मिला कि उन्हें मुंबई से बारामती तक अजीत पवार को चुनावी रैली के लिए ले जाना चाहिए। तो क्या इस पे सवाल नहीं बनता है कि 1 घंटे पहले किसके कहने पे जो है पायलट बदले गए? सवाल तो बनता है, जांच का विषय तो है। देखिए, ये पहली बार है, हमने पहले भी देखा कि कई बड़े राजनेता जो है प्लेन क्रैश हुए लेकिन कभी कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। ये पहला मामला अजीत पवार का है कि तमाम परतें जैसे जैसे खुल रही है शक की गुंजाइश बढ़ रही है। ममता बनर्जी को भी इस मामले के ऊपर शक है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस लिस्ट में है, अखिलेश यादव भी उस लिस्ट में है। और अखिलेश यादव ने वो कंपनी के ऊपर क्या कुछ कहा जो कंपनी इस प्लेन को ले जा रही थी, वीएसआर वेंचर्स को, और कह रहे हैं कैसे 3 साल में इतने जहाज कैसे उस कंपनी के पास हो गए। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा सुनिए। जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? तो ये तो जांच का विषय है ही। अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली हवाई जहाज जाने कितने ले आई, इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है। देखिए, कई परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया है, सीआईडी इसकी जांच कर रही है। उस बीच जो अजीत पवार के करीबी हैं उन्होंने जो दावा किया है, किरण गुर्जर, उन्होंने ये कहा कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी और अजीत पवार बीजेपी को छोड़ रहे थे और वो जो है शरद पवार के साथ जा रहे थे और अचानक इस तरह का हादसा हुआ। तो ये जो है किरण गुर्जर ने कहा। जरा आप देखिए क्या ख्वाहिश थी अजीत पवार की, आखिरी ख्वाहिश, जरा वो भी देखिए। अंतिम संस्कार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किरण गुर्जर ने कहा, आज अजीत पवार की अस्थियों को यहां संगम में विसर्जित किया गया। दादा की आखिरी इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। इस बारे में पूरे परिवार में बात हो रही थी। उनसे हुई मेरी आखिरी फोन कॉल में उन्होंने मुझे चुनाव से संबंधित कुछ कागजात मांगे थे। देखिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि अजीत पवार का तमाम बयान जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट आ रहा था। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी के 1200 करोड़ का घोटाला की लिस्ट मेरे पास है, उसे खोलने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी पे कई बड़े आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए। महज कुछ हफ्ते पहले, इस दुर्घटना के कुछ हफ्ते पहले कई तरह के आरोप लगाए। अब आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले इस परिवार से सबसे करीबी संजय राउत क्या कह रहे हैं। एक बयान तो उनका यह है कि उन्होंने कहा कि यह सच है कि अजीत पवार महाविकास आघाड़ी में वापस आने की तैयारी में थे। आगे देखिए क्या संजय राउत ने कहा। शिवसेना संजय राउत ने प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में अब तक कई चार्टर प्लेन हादसे हो चुके हैं जिसमें अहमदाबाद जैसी बड़ी घटनाएं भी शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती। राउत ने कहा कि डीजीसी द्वारा बनाई गई जांच टीम क्या निष्कर्ष तक पहुंची, यह जनता को जानना चाहिए। उन्होंने सवाल उठा दिया गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि देखिए, जब कोई प्लेन क्रैश होता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, वहां ब्लैक बॉक्स मिल गया था। तो फिर जो है क्यों अब तक रिपोर्ट नहीं आई? अजीत पवार का भी ब्लैक बॉक्स मिल गया, तो क्या इस पे भी कोई रिपोर्ट आएगी या इस पे भी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी? कुल मिलाकर कई सवाल उठते हैं इस मामले को लेकर कि यह हादसा कैसे हुआ। यह महज एक हादसा था, एक दुर्घटना था, एक मानवीय भूल था, या कोई बड़ा सहयोग था, कोई प्रयोग था, या कोई बड़ी साजिश थी? धीरे धीरे लिस्ट लंबी होती जा रही है उन लोगों का, उन नेताओं का जो ये इस हादसे को हादसा मानने को तैयार नहीं हो रहे, इस हादसे को कुछ और मान रहे हैं, हादसे से बढ़कर एक साजिश मान रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रिपोर्ट आता है या फिर ठीक वैसे ही जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री का कुछ रिपोर्ट नहीं आया कि वो हादसा था या कुछ और था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।